नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। इसीलिए हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। तो सबसे पहली खबर, खत्म हुआ बरसों का इंतजार। कुछ इतिहास की पहले बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि किस इंतजार की हम बात कर रहे हैं और अब वो खत्म कैसे होने जा रहा है। साल 2002 तक देश में सूखे की राज्यसभा में भी परेशान दिख रही। सबसे संकट जो वो था, उस वक्त नदियों को जोड़कर सिंचाई की समस्या से निजात पाने के लिए तत्कालीन अटल सरकार ने एक योजना बनाई। तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सुझाव दिया था, जिसका मकसद था 60 नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि सूखे के साथ साथ बाढ़ की स्थिति से भी निपटा जा सके। तत्कालीन सरकार में इसके लिए एक समिति भी गठित हुई थी, जिसके प्रस्ताव पर सहमति भी बनी, लेकिन बाद में इस योजना में कई तरह की अड़चनें आई और फिर धीरे धीरे यह मामला ठंडे बस्ते में जाता रहा। लेकिन साल 2014 में मोदी सरकार ने नदियों को जोड़ने की परियोजना के तहत विशेष समिति के गठन की मंजूरी दी, जिसकी पहली कड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना मानी गई और अब इस परियोजना पर ही काम शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि बरसों का इंतजार खत्म हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के खजुराहो से केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह काम महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजना के तहत शुरू किया जा रहा है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का भी सपना था। वैसे तो नदी जोड़ो परियोजना की कहानी पुरानी है। बताई हमने आपको कि 2002 में तत्कालीन अटल सरकार ने इस पर काम शुरू किया था, लेकिन बाद में यह योजना अटक गई और फिर इस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन मोदी सरकार ने इस पर 2014 में फिर से काम शुरू किया, जिसके तहत पहले देश के आम बजट में नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन और बेतवा नदी को जोड़ने का प्लान बनाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए बजट पास हुआ और अब पीएम मोदी इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करने जा रहे हैं। दरअसल नदियों को जोड़ने का प्लान कई सालों पुराना बताया जाता है। यहां तक कि ब्रिटिश शासनकाल में भी इसका जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि 1858 में ब्रिटिश सैन्य इंजीनियर आर्थर थॉमस कॉटन ने बड़ी नदियों के बीच नहरों के जरिए उन्हें जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रस्ताव इसलिए दिया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंदरगाहों की सुविधा हो सके और दक्षिण पूर्वी प्रांतों में बार बार बनने वाली सूखे की स्थिति से भी निपटा जा सके। इस तरह से यह प्रोजेक्ट बेहद पुराना माना जाता रहा है। भारत में आजादी के बाद कई बार इस प्लान पर काम हुआ, इस पर चर्चा हुई, इसे अमल में लाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह फलीभूत नहीं हो सका। तो आप ये कह सकते हैं कि देश में पहली बार होने जा रही नदी जोड़ो परियोजना के तहत यह कवायद अपने आप में अनोखी तो है ही, इसने कई दशकों और अगर मैं कहूं कि सदियों के इंतजार को खत्म किया है तो शायद वो गलत नहीं होगा। एक छोटी सी रिपोर्ट भी इसी खबर पर आधारित है, वो देख लीजिए, उसके बाद आगे की खबरों का रुख करेंगे। एमपी में बनेगा पानी पुल, केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात, बुंदेलखंड की बदलेगी तस्वीर, किसानों की बदलेगी तकदीर, बुंदेलखंड का होगा चहुमुखी विकास, प्रदेश में आएंगी खुशहाली,
मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना के तहत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी के इस सम्मेलन में लगभग 500 किसानों को आमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा पन्ना, निवाड़ी, दमोह, सागर और टीकमगढ़ जिले के भी किसानों को आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना से पूरे बुंदेलखंड में चहुमुखी विकास होगा। उद्योग के नए आयाम सामने आएंगे। इससे बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध होगा। पिछड़े हुए बुंदेलखंड क्षेत्र को इस परियोजना से बहुत लाभ होने की संभावना है। क्षेत्र का सिंचाई रकबा भी बढ़ेगा और कई मेगावाट बिजली का उत्पादन भी इस परियोजना के आने के बाद शुरू होगा। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी सौगात परसों यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक नया इतिहास पूरे बुंदेलखंड के लिए लिखा जाएगा। हमारा समूचा बुंदेलखंड किसी बात में कमी नहीं थी, हर चीज में सक्षम, समर्थ और इतना अपने आप में बहादुरी का भरा हुआ इतिहास कि दुनिया के कई सारे लोग आज भी बुंदेलखंड के नाम से गौरवान्वित भी होते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना कई मायनों में खास है। जल संकट के स्थायी समाधान की योजनाओं में से केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा 44,605 करोड़ रुपए की लागत से योजना तैयार होगी। परियोजना 8 वर्षों में पूरी होगी, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सिंचाई और पेयजल संकट का स्थायी समाधान होगा। यह परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संवर्धन एवं सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तरक्की के द्वार खोलेगी। पीकेसी लिंक परियोजना में 1870 करोड़ का बना प्रोजेक्ट। एमपी के 8 जिलों की बदलेगी सूरत। 10 जिलों के 1900 गांवों की बदल जाएगी तस्वीर। प्रोजेक्ट से 3270 गांवों में आएगी खुशहाली। परियोजना से 62 लाख आबादी को पेयजल। एमपी के 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। आर्थिक विकास के लिए तरक्की के द्वार खोलेगी परियोजना। पेयजल संकट का स्थायी समाधान निकलेगा। परियोजना को 8 वर्षों में किया जाएगा पूरा। देश की 30 नदियों को जोड़ेगी परियोजना। केन और बेतवा नदियों के जल को जोड़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट की स्थिति में सुधार होगा। यह परियोजना विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बेतवा नदी के साथ केन नदी के जल का लिंक होने से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जो खासकर सूखे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से जलवायु परिवर्तन और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि यह परियोजना पानी के वितरण को अधिक प्रभावी तरीके से करेगा। इस परियोजना में जलाशयों के निर्माण के साथ साथ जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की भी योजना है, जिससे ऊर्जा संकट को हल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। मध्य प्रदेश में वायरस जनित बीमारियों को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बावजूद इसके लोगों में इस तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला है चिकनगुनिया का। इससे हाल ही में एक डॉक्टर की मौत हुई इंदौर में। इस बीमारी के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार चिकनगुनिया का वायरस का स्ट्रेन बदला है और यह मरीजों के हार्ट और किडनी पर असर डाल रहा है। हर साल चिकनगुनिया अपना असर दिखाता है और खास तौर पर मध्य प्रदेश में और आसपास के राज्यों में इसका काफी असर देखने को मिलता है। सैकड़ों और कई बार हजारों की संख्या में पीड़ित जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन इस बार बात चिंता की इसलिए है क्योंकि चिकनगुनिया का जो रेगुलर स्ट्रेन है, जो हर साल स्ट्रेन दिखाई देता है, ये थोड़ा अलग है। आमतौर पर जब चिकनगुनिया होता है तो सबसे पहले मरीजों के पैरों पर असर डालता है और घुटनों में और पैरों की मांसपेशियों में दर्द देखने को मिलता है। लेकिन इस बार जो मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं वो हार्ट और किडनी से संबंधित बीमारियों को लेकर पहुंच रहे हैं। कई बार वो हार्ट और किडनी को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन उसके मूल में नजर आता है चिकनगुनिया। और इसीलिए कह रहे हैं हम कि इस बार चिकनगुनिया का स्ट्रेन जो है वो काफी खतरनाक है।
दरअसल चिकनगुनिया में व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो रही है इन दिनों कि पोस्ट चिकनगुनिया यानी चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी उन्हें आर्थराइटिस जैसी अन्य बीमारियां घेर रही हैं और इनसे जो पीड़ित मरीज हैं उनकी उम्र भी उतनी नहीं है जितने में आर्थराइटिस सामान्य तौर पर देखा जा सकता है। चिकनगुनिया से उबरने के बाद मरीजों में जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रहता है। इस बार कई मरीजों के चेहरे पर, नाक और गालों के पास काले धब्बे, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में, डॉक्टरी भाषा में चिक साइन बोलते हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग हर दिन अलग अलग शहरों में 5 से 10 मरीज इन्हीं लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। बीते 5 सालों से सबसे ज्यादा चिकनगुनिया के मामले इसी साल यानी 2024 में दर्ज किए गए हैं। इस साल अब तक 593 मामले सामने आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, जबकि 2019 में पूरे सीजन में 756 मामले सामने आए थे। चलिए, ये स्ट्रेन खतरनाक है और कैसे अपना असर दिखा रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। अब ये भी बताते हैं कि अपने आसपास आप सावधानी कैसे रख सकते हैं ताकि चिकनगुनिया की चपेट में आप ना आ पाएं। सबसे पहले तो मच्छर जनित जो रोग हैं उनसे फैलने वाली बीमारियों से जैसे बचा जाता है, ठीक वैसे ही तरीके से आप इनसे बच सकते हैं। जैसे कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, रात को सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। इसके अलावा बुखार और जोड़ों का दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घरेलू इलाज से अपने आप को ठीक करने की कोशिश न करें। और चलिए अब कुछ लक्षण भी बता देते हैं जो चिकनगुनिया के मरीजों में देखे जा रहे हैं इन दिनों। कुछ सामान्य लक्षण हैं जैसे थकान, सिरदर्द, कमजोरी, उल्टी, चक्कर आना, जी मिचलाना, जोड़ों में दर्द, अचानक तेज बुखार, चकत्ते और दाने। ये कुछ जो सिम्टम्स हैं वो हमने आपको बताए हैं। मैंने आपको बताया, पीछे में इस स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या लक्षण हैं। तो इनमें से कुछ का जिक्र मैंने आपसे किया, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं सिरदर्द, थकान, कमजोरी, उल्टी, चक्कर आना, इसके अलावा कुछ मरीजों में जी मिचलाना और जोड़ों में दर्द, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो सभी जगह पर देखा जा रहा है। जोड़ों में दर्द चिकनगुनिया के दौरान भी और पोस्ट चिकनगुनिया यानी चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी जोड़ों का जो दर्द है वो कई मरीजों में बना रह जाता है। और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स भी काफी कम उम्र के मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर अचानक आपको तेज बुखार आ जाए, शरीर पर चकत्ते या दाने दिखें तो देर ना करें, फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उससे पूरी तरह से ठीक होने तक अपना इलाज कराएं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन काफी चर्चा में है। बस्तर जिले के तालुर गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था, जहां राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन के नाम पर हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। वहीं अब इस पूरे मामले पर सनी लियोन ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सनी लियोन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसकी निंदा की। उन्होंने अपनी स्टोरी में लिखा कि छत्तीसगढ़ में धोखाधड़ी की घटना के बारे में जानना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया गया। महिलाओं को सशक्त बनाने और लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई योजना का इस तरह से दुरुपयोग, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाना बेहद दुखद है। इस मामले की पूरी तरह से जांच करने और समाधान करने के अधिकारियों के प्रयासों में वो उनका पूरा समर्थन करती हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो बस्तर जिले के तालुर गांव का है। इस गांव में महतारी वंदन योजना के लिए सनी लियोन और उनके पति जॉनी सिंस के नाम का आवेदन डाला गया था। इस आवेदन को सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सत्यापित कर आगे फॉरवर्ड किया। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवमती जोशी की आईडी से आवेदन रजिस्टर्ड हुआ। जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम वीरेंद्र जोशी बताया गया है, जिसने सनी के नाम का फर्जी आवेदन और बैंक खाता दिया था। सत्यापन के बाद छत्तीसगढ़ महतारी वंदन योजना के लिए इस फॉर्म को पात्र घोषित कर दिया गया था।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोगों को आगामी 1 जनवरी से भिक्षावृत्ति करना मुश्किल हो जाएगा। 1 जनवरी से भिखारी ही नहीं बल्कि भीख देने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। और अब जो ताजा खबर है वो यही है कि इस आदेश के खिलाफ शहर के भिखारियों ने मोर्चा खोल दिया। भिक्षावृत्ति को लेकर बड़ी संख्या में भिक्षुक रैली की शक्ल में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वो अपने हाथों पर अलग अलग पोस्टर लिए हुए थे जिनमें लिखा हुआ था कि भिक्षावृत्ति पेशा नहीं मजबूरी है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिस संगठन के माध्यम से ये सभी भिक्षुक कलेक्टर के पास पहुंचे थे उन्होंने कलेक्टर से आर्थिक मदद की मांग भी की। साथ ही कहा कि इस महंगाई में राशन, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य घरेलू सामान महंगे हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ 500-600 रुपए की पेंशन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। घर का खर्च ही महीने का 5 से 10 हजार हो जाता है। ऐसे में 600 रुपए पेंशन में गुजारा कैसे होगा। इंदौर कलेक्टर से भीख देने पर जेल जाने के बारे के आदेश में पूछा गया जब, तो उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत आने वाले दिनों में आदेश जारी किया जाएगा, लेकिन अभी इस प्रकार का कोई आदेश जारी हुआ नहीं है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी करने का पूरा मन बना लिया गया है। अभी आदेश जारी होने का इंतजार करना चाहिए। आशीष सिंह ने यह भी बताया कि कुछ लोग खुद को दया का पात्र बनाकर भिक्षावृत्ति करते हैं, लेकिन भिक्षावृत्ति करने वालों का एक पूरा गिरोह सक्रिय है जो कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का इस्तेमाल भिक्षावृत्ति के लिए कर रहा है। कई लोग अपनी जरूरत पूरा करने के लिए तो कई लोग नशा करने के लिए भी भिक्षावृत्ति करते हैं। ऐसे लोगों को रोकना समाज की भी जिम्मेदारी है। इसी के चलते ये नया प्रयोग किया जा रहा है। यदि भीख देने वाले अपना हाथ रोक देंगे तो भिक्षुकों की संख्या खत्म करने में उनका भी योगदान साबित होगा। और महाकाल की शरण में पहुंचे बेबी जॉन। अब ये खबर आपको बताते हैं। अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश ने फिल्म बेबी जॉन की सफलता के लिए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने भस्म आरती में भाग लिया और बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव साझा किया। क्रिसमस के मौके पर अभिनेता वरुण धवन, अभिनेत्री कीर्ति सुरेश और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म बेबी जॉन रिलीज होने वाली है। फिल्म की सफलता को लेकर मंगलवार को वरुण धवन और अभिनेत्री कीर्ति सुरेश बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, जहां वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। भस्म आरती के दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए और भस्म आरती के हर उस अनुभव को महसूस किया जो आत्मा को परमात्मा से मिलने का प्रयास कराती है। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। पंडित जी ने बहुत अच्छी आरती करी और जिस तरीके से जिस श्रद्धा से आरती करते हैं, लोग करते हैं और प्रार्थना करते लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दिल में एक बहुत अच्छी सी फीलिंग जागी होती है। बस जय। और अब बड़ी एक अद्भुत खबर आपको बताते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि अंधविश्वास एक बीमारी है, लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बीमारी जो है वो कुछ और नहीं, अंधविश्वास है। खबर सिंगरौली की है, जहां के बढ़न विकास खंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा झांपी में 11 बच्चे अचानक बेहोश हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने फौरन इसकी सूचना डीईओ को देते हुए बीमार बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इसके बाद चिकित्सकों ने बच्चों को वार्ड में भर्ती किया और फिर उनका उपचार शुरू कर दिया।
बच्चों के बीमार होने की सूचना पर एसडीएम सृजन वर्मा, डीईओ एसबी सिंह तत्काल मौके पर स्कूल में पहुंचे और विद्यालय में उपस्थित अन्य छात्राओं सहित शिक्षकों से बच्चों के बीमार होने के बारे में जानकारी ली। अब ये जो बात हम आपको बता रहे हैं कि अचानक से इतने सारे अधिकारी सक्रिय हुए, उसका जो मूल कारण है वो यही था कि 11 बच्चे एक साथ बीमार हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि 11 बच्चे एक साथ बीमार हो गए, बात यह है कि दूसरी बार इतने बच्चे, दर्जन भर से ज्यादा बच्चे इससे पहले भी बीमार हो चुके हैं और दर्जन भर के लगभग बच्चे एक बार फिर बीमार हो गए कुछ ही दिनों के भीतर और इसी स्कूल में। अब इसके पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन चर्चा यह है कि कोई साया इन बच्चों को दिखाई दिया और उसके बाद ये बीमार हो गए। हालांकि ये पूरी कोरी कल्पना है, पूरी तरह से अंधविश्वास है और हम किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं करते हैं और आपसे भी अपील करते हैं कि इस तरह की बातों का समर्थन ना ही करें। लेकिन खबर यही चल रही है कि अचानक कोई साया देखने के बाद बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए। तो इसीलिए हमने इस खबर को नाम दिया है कि बीमारी जो है वो अंधविश्वास है। बहरहाल बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल के शिक्षक भी दहशत में आ गए, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद ये दूसरा मामला था जब अचानक से इतने बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। इस दौरान कक्षा के अन्य बच्चे भी घबरा गए। बच्चों के बेहोश होकर गिरने का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो एक के बाद एक 11 बच्चों के बेहोश होने के बाद ही थमा। इसकी जानकारी छात्रों के अभिभावकों को हुई तो वो भी हैरान रह गए। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने अभिभावकों को आश्वस्त किया कि फिर से मनोवैज्ञानिकों की टीम बुलाकर जांच कराई जाएगी। इसके पहले जब इसी तरह की घटना हुई थी तब भी मनोवैज्ञानिकों की टीम आई थी और उन्होंने बच्चों से बात की थी और मामले की जानकारी और जांच करने की कोशिश भी की थी। फिलहाल स्कूली बच्चों के परिजन भी इस घटनाक्रम के दोहराए जाने से बेहद चिंतित हैं। वजह होगी कोई जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो गए, लेकिन हमें फिर एक बार आपसे कह रहे हैं कि कहीं से भी अंधविश्वास का समर्थन न करना चाहिए, न उसे बढ़ावा देना चाहिए। और अब आज की आखिरी खबर बता देते हैं आपको। खबर जबलपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जा रही थी, जिसे पुलिस ने हितकारी स्कूल के पास रोक दिया। आरोप था कि आयोजकों ने यात्रा निकालने से पहले प्रशासन से परमिशन नहीं ली। हितकारिणी स्कूल के अंदर जैसे ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, तभी विवाद की स्थिति बन गई। कार्यकर्ताओं ने जबरन बैरिकेड को तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। इस बीच पुलिस से कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प भी हुई। करीब आधे घंटे तक पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होती रही। पुलिस का यह कहना था कि जिस मोती नाला रूट से शौर्य यात्रा निकाली जा रही है वहां पर आपत्ति है, इस वजह से उन्हें मना कर दिया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का यह कहना था कि पुलिस प्रशासन के आदेश को मानने से उन्होंने इनकार इसलिए किया क्योंकि 30 सालों से यात्रा निकाली जा रही थी, कभी अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिलहाल प्रशासन की निगरानी में शौर्य यात्रा की शुरुआत हुई। हिंदू संगठनों और प्रशासन में सहमति बनी। अब तय रूट पर ही शौर्य यात्रा बाद में फिर निकाली गई और फिर पुलिस की मौजूदगी में ही ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न रहा। लेकिन इस खबर को बताने का जो कारण है वो आपको बता देते हैं। संस्कार धानी एक बार फिर से चर्चा में आ गई थी। भारी पुलिस बल, मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, आमतौर पर संस्कार धानी में ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं, तो हमें लगा कि ऐसी तस्वीरें उस शहर में जो अक्सर इस तरह की तस्वीरों के लिए नहीं जाना जाता है, आप भी देखें और समझें कि आज संस्कार धानी जबलपुर में क्या कुछ हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक पारंपरिक रूट की सहमति यहाँ पर हुई है। पहले जो रूट था वो पारंपरिक नहीं था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनसे आग्रह किया और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इसको मान लिया है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित रूट है उसी रूट से ये अपनी प्रोसेसन को निकालेंगे और आपसी इसमें सहमति बन गई है। हितकारिणी स्कूल से हम छोटा फुहारा जाएंगे, फिर मिलौनीगंज जाएंगे, फिर राजा रसमर हाई जाएंगे, फिर छोटा फुहारा वापस आके हितकारिणी स्कूल में समापन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।